लोग हमसे पूछते हैं कारी साहब, वो जो मदीना मस्जिद है तारक रोड कराची में, उसका गिराना जायज है कि नहीं जायज? मैंने कहा क्यों, क्या वजह है? वो कहने लगा जनाब लोग कहते हैं कि वो गसब की जगह है, पहले वहाँ पार्क था, जमीन को गसब करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। तो मैं कहता मेरा दीदी भाई, लानत हो ऐसी जबानों पर जो झूठ बोलती है, और कुरान भी कहता है झूठ पर अल्लाह की लानत हो। तो मेरे अजीज भाई वहाँ पहले पार्क था, लेकिन गसब की हुई जगह नहीं है, वो लोगों ने अपनी मर्जी के साथ जरूरत समझ कर वहाँ मस्जिद बनाई है। उन लोगों के पास मस्जिद की रजिस्ट्री मौजूद है, उन लोगों के पास मस्जिद का इंतकाल मौजूद है, उन लोगों के पास मस्जिद का इजाजतनामा मौजूद है, हुकूमत के साइन मौजूद है उनके पास। ये कहना कि जगह गसब शुदा है, ये झूठ है, और झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। फिर हमसे पूछते हैं कारी साहब इंसाफ से बताएं, वो पहले मस्जिद पार्क था, फिर मस्जिद बनाई गई, इंसाफ से बताएं तो उसको गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए? और मैं कहता हूं तुम इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है। शुक्र करें इस्लाम का तुम पर फजल है, तुमने रुए जमीन पर अपने घर बनाए, इस्लाम ने तुम्हारे घरों को घर तस्लीम कर लिया। तुमने दुकानें बनाई, इस्लाम ने तुम्हारी दुकान को दुकान तस्लीम कर लिया। तुमने कोठियां बनाई, इस्लाम ने तुम्हारी कोठियों को कोठियां तस्लीम कर लिया। तुमने दुकानें बनाई इस रुए जमीन पर, इस्लाम ने तुम्हारी दुकानों को दुकानें तस्लीम कर लिया। इस्लाम का फजल है तुम पर, तुमने यहाँ कारखाने बनाए और तुम्हारे कारखानों को इस्लाम ने कारखाना तस्लीम कर लिया। मेरे अजीज भाई याद रखें, अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है कि अल्लाह ताला ने मुझे खुसूसियत दी है, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने खुसूसियत रखी है। वो खुसूसियत क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पूरे रुए जमीन को मैंने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया है। तुम्हारी दुकानें सलामत हैं, ये इस्लाम का फजल है। तुम्हारे कारखाने सलामत हैं, ये इस्लाम का फजल है। तुम्हारे घर सलामत हैं, ये इस्लाम का फजल है। तुम्हारी मार्केटें सलामत हैं, ये इस्लाम का फजल है। वरना पूरी रुए जमीन को अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए मस्जिद बना दिया है। ये दुकानें गिराकर मस्जिदें बन सकती हैं, ये तुम्हारे बिल्डिंगें गिराकर मस्जिदें बन सकती हैं, ये तुम्हारे प्लाजे गिराकर मस्जिदें बन सकती हैं, ये तुम्हारे घर गिराकर ये मस्जिदें बन सकती हैं, तुम्हारा असम्बली हाल गिराकर मस्जिद बन सकती है। लेकिन याद रखो जहां मस्जिद बन जाए उसको गिराया नहीं जा सकता, जहां मस्जिद बन जाए उसको गिराया नहीं जा सकता। वो क़यामत के दिन के लिए मस्जिद होती है। और ये जो मदीना मस्जिद है ये गसब की हुई जगह नहीं है, इनके पास रजिस्ट्री मौजूद है, इनके पास मस्जिद का इंतकाल मौजूद है, और इनके पास मस्जिद की हुकूमत के जानब से इजाजत मौजूद है, इजाजतनामा मौजूद है। ये किस मुंह से कहते हैं कि अदल की बात करो? मैं कहता हूँ अदल तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम का फजल है तुम पर, जिसने तुम्हारे घरों को घर तस्लीम कर लिया, जिसने तुम्हारी दुकानों को दुकान तस्लीम कर लिया। वरना अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है पूरी रुए जमीन को अल्लाह ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया। तुम्हें मस्जिद से क्यों नफरत है? तुम्हें अल्लाह के घर से क्यों नफरत है? क्या वहाँ वो सैलमा है? क्या वो थिएटर है? माज़अल्लाह, क्या वहाँ जो मुजरा होता है? क्या वहाँ जुआ होता है? वहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, वहाँ अल्लाह को राजी किया जाता है, वहाँ अल्लाह के सामने झुका जाता है, वहाँ अल्लाह को सजदा किया जाता है, वहाँ उस कलमे की तालीम होती है जिस कलमे के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, वहाँ उस कलमे की दावत दी जाती है जिस कलमे के पीछे आज से पहले हजारों नहीं लाखों फौजी कुर्बान हो चुके हैं, लाखों पुलिस वाले कुर्बान हो चुके हैं, लाखों मुजाहिदीन कुर्बान हो चुके हैं, हजारों नहीं लाखों बहनों के वीर कुर्बान हो चुके हैं इस कलमे के लिए, और लाखों माओं के नूरे नजर कुर्बान हो चुके हैं इस कलमे की खातर। जिस कलमे की दावत मस्जिद में दी जाती है उसी कलमे की खातर सहाबा कराम ने कुर्बानियां दी, ताबीन ने कुर्बानियां दी, तबा ताबीन ने कुर्बानियां दी, इमामों ने कुर्बानियां दी। 1400 साल से लेकर आज तक हजारों लाखों नहीं करोड़ों कुर्बानियां हो चुकी हैं मुसलमानों की इस कलमे की खातर, कलमे के तहफ़्फ़ुज़ की खातर, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातर, अल्लाह के घरों के तहफ़्फ़ुज़ की खातर मुसलमान कुर्बान हो गए हैं, कुर्बानियां दे दी हैं उन्होंने, लेकिन कलमे का दामन नहीं छोड़ा। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज जो है मस्जिद को गिराने की बात की जा रही है। अगर तुम मस्जिद गिराना चाहते हो आओ फिर मस्जिद को हाथ निकाल के दिखाओ। मैं कहता हूँ अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो मकड़ी के जाले से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो कबूतरी के घोंसले से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है आग से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है हवा से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है मट्टी से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो जानवरों से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है पत्थरों से ले लेता है, अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो अबाबीलों से
مزیدار پتھروں سے لے لیتا ہے، اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو شہد کی مکھیوں سے لے لیتا ہے۔ آج بھی وہاں جا کر دیکھ لو، مدینہ مسجد کے قریب شہد کی مکھیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، شہد کی مکھیوں نے آ کر قبضہ کیا ہوا ہے، شہد کی مکھیاں پہرا دینے کے لیے آ گئی ہیں اور وہ ثابت کر رہی ہیں کسی کے اندر جرت ہے تو مسجد کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم ڈنگ مار مار کے تمہارے ہاتھوں کو سجا دے گی، ہم ڈنگ مار مار کے تمہاری آنکھوں کو سجا دے گی، ہم ڈنگ مار مار کے تمہارے سروں کو سجا دے گی۔ اللہ نے وہاں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا ہے۔ جو دنیا سب نے دیکھا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، شہد کی مکھیوں کو اللہ نے بھیج دیا ہے۔ ان جانوروں کو عقل آ گئی ہے کہ اللہ کا گھر نہیں گرانا چاہیے، انسانوں کو عقل کیوں نہیں آ رہی؟ میں کہتا ہوں اللہ کا گھر سلامت رہے گا انشاءاللہ، وقتاً قریب ہے تمہاری حکومت گرے گی، تمہاری وزارتیں گرے گی، تمہارے عہدے گریں گے، تمہارے جو پروٹوکول گریں گے، تمہارے منصب گریں گے، تمہارے عہدے گر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قیامت کی صبح تک کوئی مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں گزر گئے وہ دن کہ تمہارے ہر ایک ستم کو ادائے محبوب سمجھ کر خاموش رہا، اٹھے کہ اب جو عید تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لے گا عذاب ہوگا۔ سال کی خوشیاں منانے والوں شام کے تیور بتا رہے ہیں، آج کی شب جو آرام سے گزری تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو اغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔